Hello friends, my name is Kunal Kumar. So we are at education classes going to start maths class 11 sequence series chapter 9 exercise 9.3. This is video part number 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं. 15 तक वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो. सो इन दिस वीडियो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन 16 कह रहा है फाइंड अ जीपी for which the sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term. Fifth term is 4 times the थर्ड टर्म. देखो ये भी इजी क्वेश्चन है. फाइंड अ जीपी, हमें जीपी निकालना है जिसका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म. इसका मतलब A1 प्लस A2 मुझे कितना दिया हुआ है -4 और मुझे दिया हुआ है फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म, ये दिया हुआ है. तो A प्लस AR इज इक्वल टू -4 हो गया और ये हो गया AR4 इज इक्वल टू 4 इंटू AR स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से ये स्क्वायर बच गया, ए से ए कट गया. द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज़ 4, द वैल्यू ऑफ आर इज़ +2 एंड आर इज़ -2, है ना. आर की 2 वैल्यू आई. अब मैं आर की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ. ठीक है, तो ए आ जाएगा. देखो इसमें 2 केस बनेंगे. अगर आर की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो ये हो गया a प्लस ए इंटू 2 इज इक्वल टू -4, है ना. इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ आर की वैल्यू 2. तो ये कितना हो गया, a प्लस 2a इज इक्वल टू -4, 3a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -4/3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a इंटू आर, आर की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू -4. तो a -2 इज इक्वल टू -4 माइनस a इज इक्वल टू -4. तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई. ठीक है, तो हमारे पास अगर R2 है तो A -4/3 है और अगर R -2 है तो A क्या है, 4 है. मुझे क्या निकालना है, GP निकालना है. ठीक है, अब इन दो, अगर ये वाला केस लेके चल रहा हूँ मैं, R is 2 एंड A is -2, तो GP क्या हो गई, फर्स्ट टर्म क्या है -4/3, सेकेंड टर्म क्या होता है AR, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -8/3 हो गया. थर्ड टर्म क्या हो गई, AR स्क्वायर, मतलब ये R स्क्वायर 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -16/3 हो गई. ऐसे ही GP चलती जाएगी. इसमें A क्या है 4, AR क्या हो गया -8, AR स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर -32, ऐसे चलता जाएगा. तो ये GP होगी. देखो कितना ईजी क्वेश्चन है ना. सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 16. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है बच्चों, 17 क्या कह रहा है, इफ़ 4th 10th एंड 16th टर्म्स ऑफ अ GP आर x, y एंड z respectively, prove that x, y, z are in GP. Prove that x, y, z are in GP. सॉल्यूशन. ठीक है, मुझे शो करना है कि x, y, z GP में है और मुझे दिया हुआ है फोर्थ टर्म क्या दी हुई है x, ठीक है, और 10th टर्म क्या दी है y और 16th टर्म क्या दी है z. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब AR³ इज इक्वल टू x, इसका मतलब होता है AR⁴ इज इक्वल टू y, इसका मतलब होता है AR⁵ इज इक्वल टू z. ठीक है, प्रूव दैट. अच्छा मुझे 2 प्रूव क्या करना है, इधर लिख दूँ, प्रूव दैट x, y, z इन GP. इसका मतलब y/x इज इक्वल टू z/y. इसका मतलब अगर मैं ये बोलूँ मुझे 2 प्रूव क्या करना है, y² इज इक्वल टू xz. ठीक है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ, ये प्रूव कर दूँ, ये प्रूव कर दूँ, तीनों बात बराबर है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि GP में है. तो देखो इसको प्रूव करते हैं. तो इसमें LHS मैं उठाता हूँ, इसका LHS
वाई स्क्वायर क्या हो गया सर ए आर 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 18। ठीक है सर आर एच एस लो, आर एच एस क्या एक्स इंटू जेड, एक्स क्या है ए आर क्यूब, जेड क्या है ए आर 15, तो हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 18। तो ये क्या हो गया, ये देखो ये और ये सेम हो गए है ना, तो इसका मतलब एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 88 8 8 8 8 8 8 8 ऐसा चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, दिखने में आपको ऐसा लगता है ये भ्रम है, दिखने में ऐसा लगता है कि जीपी है, बट ये जीपी नहीं है। आप कैलकुलेटर निकालो एक बार, कैलकुलेटर चेक करो। दिस अपॉन दिस क्या हो गया 11, बट दिस अपॉन दिस 11 नहीं होगा। ठीक है तो इसलिए इस क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, मुझे इसका सम निकालना है। सम मतलब 8 + 88 + 8 8 8 ऐसे मुझे निकालना है, अप टू क्या लिखूँगा, अप टू n टर्म्स। ठीक है ध्यान से सुनना, 8 कॉमन ले लो तो क्या बच गया 1 + 11 + 1 1 1 प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है ये n टर्म्स लिखना ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, नेक्स्ट स्टेप मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, बट आपको नहीं खाना है। 9 से डिवाइड करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना है, बट मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है कर सकते हैं, मैथ्स में एक ही बात है, कट जाएगा तो वही चीज़ बचेगी। तो 8/9 हो गया, 9 और 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9 + 99 + 999 ऐसे चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है तो 8/9 इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख दो 10 - 1, इसको लिख दो 100 - 1, 100 का मतलब 10 का स्क्वायर -1, इसको लिख दो 10³ -1, ऐसे चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है ये हो गया 8/9, तो ये हो गया 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है और ये बाहर क्या बच गया देखो -1 -1 -1 ना, -1 माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया 1 + 1 + 1 चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। ठीक है ये क्या हो गया बच्चों, ये जीपी हो गया। जीपी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि देखो कॉमन रेशियो क्या होगी 10 होगी, तो ये हो गया ARn-1/r-1। ठीक है दैट इज़ 9 हो गया, और इसकी वैल्यू 1 + 1 अप टू n टर्म्स n होता है। बस ये आंसर है, लीव दैट। आप इस आंसर को यहाँ पे छोड़ दो, या 8/9 को दोनों से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, तो ये हो गया 80/81 10 की पावर n - 1 -8n/9। आप ये छोड़ दो सेम बात है। ठीक है सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence 2 4 8 16 32। देखो ये कह रहा है इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट किससे, एक और सीरीज़ दी है, दूसरी सीरीज़ क्या दी है एंड 128 32 8 2 और 1/2। देखो मैंने जानबूझ के इसके जस्ट नीचे लिखा है, तो इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग टर्म क्या हो गया ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, इसका ये, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है। तो रिक्वायर्ड सीरीज़, तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ क्या हो गई, ये इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 128 ये फर्स्ट टर्म हो गई, फिर 4 × 32 सेकेंड टर्म हो गई, 8 × 8 थर्ड टर्म हो गई, 16 × 2 फोर्थ टर्म, 32 × 1/2 फिफ्थ टर्म। तो हमारी सीरीज़ क्या हो गई 256। ठीक है 128 64 32 16। तो ये जीपी है, देख लो दिस अपॉन दिस सब में आंसर सेम आएगा 1/2। ठीक है तो अब मुझे क्या निकालना है S 1 2 3 4 5, मुझे S5 निकालना है राइट।
क्योंकि ये सीरीज़ में 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस पर क्या हो गया ए 1 माइनस आर, क्योंकि आर 1/2 है, आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बस अब तो आप इसको सॉल्व कर दो, तो हो गया 1 माइनस 1/32। नीचे क्या हो गया 1/2, वो ऊपर जाके नीचे 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो गया, तो हो गया 256 इंटू 2/1 इंटू ये हो गया 31/32। आंसर इज 496। दिस इज S5, राइट, दिस इज 5th term. Done. We have done question number 19. Now let us move to question number 20. Question 20 कह रहे हैं show that the products of the corresponding terms of the sequence, ये देखो अब वही वैसे लिख रहा हूँ, ए फिर ये ए आर फिर ये ए आर स्क्वायर डैश ए आर n माइनस 1, ऐसे दूसरी एक सीरीज़ ये दी हुई है एंड एक ये सीरीज़ दी हुई है ये ए आर, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, ये हो गया ए आर n माइनस, दो अलग अलग सीरीज़ दी है, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, वही पिछले वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका सम निकालना है ना, नहीं सम नहीं निकालना, शो दैट द प्रोडक्ट, ये शो करना कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा और वो जो सीरीज़ बनेगी वो भी जीपी है ना। तो देखो ये टर्म क्या हो गया ए इंटू ए, ये क्या हो गया ए आर इंटू ए आर, है ना, ये ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, तो ये हो गया ए आर n माइनस 1 इंटू ए आर n माइनस 1, ठीक है। सर इसको क्या लिखें, इसको ए लिख दो, इसको ए आर लिख दो, कुछ भी है ना, ए आर n माइनस 1 आर n कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब चेक करो क्या दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है, सेम है, और दिस अपॉन दिस सेम है, हाँ सर। देखो ए आर अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, दिस अपॉन दिस, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ A2 अपॉन A1, है ना, तो ये ए से ए कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा आर, और A3 अपॉन A2 चेक करूँ, दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये क्या हो गया ए आर, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, आर से ए कट गया, आर से स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया आर। तो क्या है दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ सर, तो कॉमन रेशो है, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस द रेशो इज सेम सो इट इज जीपी, ठीक है, इट इज जीपी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। फाइंड 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, फाइंड 4 टर्म्स, जीपी की 4 टर्म्स निकालनी है, इसमें थर्ड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है, ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म में हो गया। तो हमारी जो जीपी थी हो गई थी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना, फर्स्ट 4 टर्म निकालने। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब का मतलब क्या हो गया सर, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9, और इसका मतलब क्या हो गया, A2 का मतलब हो गया ए आर इज इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस 18। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो गया ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ए कॉमन आ गया भैया, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये हो गया ए आर माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ए आर कॉमन आ गया तो गया 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18।
अब देखो इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस ए आर हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस वन, माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, 18 अपॉन माइनस ए आर, या मैं एक काम करता हूँ, ए की वैल्यू निकालता हूँ, है ना। चलो एक काम करते हैं, ये देखो आर स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या है, 9/a, वो इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ए आर, आर स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या है, 9/a, ठीक है, इज इक्वल टू 18, ए से ए कट गया तो माइनस 9r इज इक्वल टू 18, तो आर की वैल्यू हो गया -2, ठीक है। आर की वैल्यू निकल गई। अब आर की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, है ना, इस वाली में पुट करता हूँ। देखो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस वन, 9/a दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9/a, तो हो गया 4 - 1 इज इक्वल टू 9/a, तो 3 इज इक्वल टू 9/a। ए की वैल्यू क्या हो गई, 3, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, ठीक है। ए आर ये और आर आ गया, है ना। तो बस अब चारों टर्म बता दो, ए क्या हो गया सर, ए 3 हो गया, ए आर देखो 3 -6 हो गया, फिर ए आर स्क्वायर, है ना, ये 12 हो गया, ठीक है, ये -24 हो गया। ये 4 टर्म निकालनी थी, हमने चारों टर्म निकाल ली, ठीक है बच्चों। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स आर, ये जीपी की चल रही है ना, आर एस टर्म आर लिख देता हूँ ऑफ जीपी आर ए बी सी, इसका मतलब पी टर्म ए है, क्यू बी है और आर एस टर्म इज सी, ठीक है। प्रूव दैट ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेट अस सॉल्व। पी एस टर्म मतलब ए पी क्या दिया हुआ है, ए, है ना, क्यू एस टर्म इज बी, आर एस टर्म इज सी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल ए यूज़ कर लेंगे, ए ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ए प्लस नहीं ए आर, क्योंकि जी पी है ना, ए आर पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है। इसको लिखूंगा तो ये हो गया ए आर क्यू माइनस 1। सर कैपिटल ए और कैपिटल आर क्यों नहीं, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, ठीक है। तो मैंने सभी कैपिटल ले लिया, ये बी वैल्यू दी हुई है और इसका मतलब हो गया ए आर आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं एलएचएस सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन में जो प्रूव करना था, ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, ठीक है। ये एलएचएस है, सॉल्व करते हैं। ए का मतलब ये था, तो ए के बदले डाल दो, तो ये हो गया ए आर पी माइनस 1 की होल पावर क्यू माइनस आर, है ना। देखो ए के बदले ये डाल दिया और पावर तो ये है ही। बी का मतलब क्या है, ए आर क्यू माइनस 1 की पावर आर माइनस पी। सी का मतलब क्या है, ए आर आर माइनस 1 की होल पावर आर सॉरी पी माइनस क्यू, है ना, इसमें डाल रहे हैं ना। सी की वैल्यू ये थी। अब देखो ये हो गया ए की पावर क्यू माइनस आर, है ना, और ये हो गया पी की सॉरी ये जो कैपिटल आर है इसकी पावर क्या हो गया, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। अभी देखो ये पावर दोनों के साथ लगेगी, ठीक है। फिर ये हो गया ए की पावर क्या हो गया, आर माइनस पी, और आर की पावर क्या हो गया, क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ये हो गया ए की पावर क्या हो गया, पी माइनस क्यू, और आर की पावर क्या हो गया, आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। ये हो गया ए की पावर क्यू माइनस आर, आर की पावर क्या हो गया, देखो ये हो गया पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये हो गया ए की पावर आर माइनस पी, आर की पावर हो गया क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। फिर ए की पावर क्या हो गया, पी माइनस क्यू, आर की पावर क्या हो गया, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है।
अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए की पावर क्या होगी, देखो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ऐसी जो आर की पावर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई में बेस सेम में आर है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर, देखो ये लिख रहा हूँ प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। फिर ये लिख रहा हूँ प्लस आर पी माइनस आर क्यू आर पी, ये क्या हो गया, आर पी और आर क्यू है, सॉरी है ना, आर क्यू, फिर माइनस पी प्लस क्यू। अब देखो यहाँ पे माइनस ये प्लस क्यू माइनस क्यू कट गया, माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, तो ये क्या हो गया बच्चों, ए की पावर 0 है ना। और इधर भी कट को उठा के सब आर की पावर क्या आ जाएगा, 0। कैसे, पी क्यू प्लस है और माइनस पी क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर होना चाहिए है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर है ना, ठीक है, प्लस पी माइनस पी, सब कट गया। आर की पावर क्या हो गया, 0, और एनीथिंग रेज़ टू 0 इज़ 1 विच इज़ इक्वल टू आर एच एस है ना, ये चाहिए था ना, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है बच्चों, इफ़ द फर्स्ट एंड nth term of a GP R A and B, ठीक है, and if P is the product of n terms, prove that, अब फिर हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या दिया हुआ आपको, ए दिया हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म a1 को मैं a ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, nth टर्म an क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है ना। p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब p का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 ऐसे चलता जाएगा अप टू an। इसका मतलब a का मतलब a1 तो a दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, ए आर होता है, ये होता है ए आर स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा ए आर एन माइनस 1। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होगा, ए की पावर क्या हो गया एन। कैसे सर, देखो ए पावर 1 1 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, 1 + 1 + 1 अप टू एन टर्म, और आर की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू n - 1। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन में समझाया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, आर की पावर क्या हो जाएगा n इंटू n - 1/2। सेम चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है प्रीवियस वीडियो में। तो P हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे LHS क्या चाहिए, तो LHS क्या हो गया P स्क्वायर, तो वो क्या हो गया AN RN इंटू n - 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया A की पावर 2n और R की पावर n इंटू n - 1। ठीक है, 2 से 2 ये कट गया। सर AB क्या था, देखो RHS सॉल्व करता हूँ, इधर RHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, RHS क्या है, AB की पावर n, A का मतलब A और B का मतलब क्या था, B का मतलब ARN - 1 है ना, क्योंकि nth टर्म है B, तो B के वाले लिख दिया इंटू AR की पावर n - 1, ये n हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, A इंटू A क्या हो गया A स्क्वायर और ये RN - 1 का होल n अंदर लगा दो, A की पावर 2n R की पावर n इंटू n - 1। देखो ये RHS है और ये LHS है, क्या है, दोनों बातें सेम है, हाँ सर सेम। सो LHS इज इक्वल टू RHS। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और आज तो हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन 24 ये कह रहा है, शो दैट द रेशो
of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth terms is 1 by Rn। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब देखो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये n टर्म्स हैं, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये nth टर्म। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं सीरीज़ को बढ़ाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, an+1 हो गया, an+2 हो गया, और ये कहाँ तक कह रहा है a⁴2n। ये सपोज ये पूरी सीरीज़ है, तो ये कह रहा है कि शो दैट द रेशो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये अपॉन टू द रेशो किसकी है, दिस टू, कहाँ तक, टू का मतलब दिस रेशो टू दिस रेशो, तो दिस सम ऑफ n टर्म्स अपॉन सम ऑफ रेशो ऑफ n+1 से लेकर 2n टर्म्स तक, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेशो है, ठीक है, ये मुझे शो करनी है 1/r⁴n। ये टू प्रूव है ना। क्या ये बात समझ आ रही है? सम ऑफ n टर्म्स यहाँ तक हो गया, और उसके आगे भी बढ़ाऊँ n+1 से 2n तक, तो इस ये यहाँ ऊपर गया है यहाँ तक, नीचे गया है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जब भी सम होता है तो हमेशा शुरू से लेते हैं। तो अगर बात की चीज़ें हैं तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देखो ये है a, ये है AR और ये है AR², ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया ARn-1 है ना, ARn-1। ये क्या हो गया, अगर मैं an+1 टर्म निकालूं तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये वाली टर्म क्या होगी सर, an का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, तो इसका ARn+1 -1, तो ARn हो गया। ये वाली टर्म कौन सी होगी अगर मैं ARn का फॉर्मूला लगाऊं तो, है ना, nth टर्म का फॉर्मूला, तो ये हो गया ARn+1। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया AR2n-1। तो इस सीरीज़ को मैं दोनों को अलग अलग सीरीज़ मान के चल देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a + AR + AR² + ARn-1। नीचे वाली सीरीज़ क्या है, ARn + ARn+1 + AR2n+1, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट वाली टर्म 2n- ना, ये बीच में ऐसे है, -- यहाँ तक है। ठीक है, ये LHS है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो नॉर्मल GP है। देखो इसमें A है, R है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, सम का फॉर्मूला क्या हो गया, ARn-1 अपॉन 1 - R। इसमें देखो क्या ये GP है, हाँ सर, दिस अपॉन दिस करो, देखो ARn+1 अपॉन ARn करो, ऐसे ही कट गया, फिर हो गया r⁴n+1 -1 कट गया, तो ये Rn बच गया। तो इसमें जो रेशो है, आप समझ रहे हो, इस वाली GP में जो कॉमन रेशो है वो r⁴n है, और A क्या है, ये वाली फर्स्ट टर्म होगी, तो A के बदले मैं लिखूँगा ARn इस GP में। इसका सम क्या हो गया फॉर्मूला होता है A का मतलब फर्स्ट टर्म वही हो गया, R का मतलब Rn है, तो r⁴n ये R है, तो Rn, ठीक है, -1 अपॉन ये R-1 हुआ, फॉर्मूला ये है ना। और नीचे भी क्या हो गया, R का मतलब Rn-1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। क्लियर है ना ये बातें। चलो अब ये क्या हो गया बच्चों, देखो ये हो गया a⁴Rn-1 अपॉन R-1, ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया इसमें शायद हमने कॉमन रेशो गलत निकाली है। एक बार मैं दोबारा देख रहा हूँ, देखो ये क्या है, ARn+1 डिवाइडेड बाय ARn, ए से ही कट गया, तो ये हो गया r⁴n+1 -n है, मैंने गलती से 1 ले लिया था। ठीक है, तो ये n से n कट गया, तो r कॉमन रेशो इज़ r,
तो कॉमन रेशियो इसमें आर ही आ रही है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या आ रही है बच्चों, आर। तो ये जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, आर माइनस वन, है ना। ये रेसिप्रोकल हो गया, नीचे हो गया ए आर एन और ये हो गया आर एन माइनस वन, ठीक है। अब आप देखो ये आर एन माइनस वन कट गया, आर माइनस वन कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या बच गया 1 आर एन विच इज़ इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। इसमें भी रेशो आर ही है, वो मैंने दोबारा से ना ये गलती कर दी थी, इसमें देखो दोबारा से, ठीक है। n + 1 माइनस एन होगा तो एन से एन कट गया, आर बच गया। तो जहाँ फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म बस ये है और आर के बदले आर ही यूज़ करूँगा, फॉर्मूला मेरा सही है, ठीक है। फिर हमारा आंसर आ गया 1 आर एम विच इज इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन 24 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, इफ़ ए बी सी एंड डी आर, ये डी है, ठीक है, आर इन जी पी, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे शो करना है, क्या करना है, शो करना है, ठीक है। चलो कैसे शो करें, देखो आपको पता है ए बी सी डी ये जी पी है ना, ये गिवन है क्या है कि ये जी पी है। इसका मतलब ए का मतलब क्या हो गया, ए ये हो गया ए आर, बी का मतलब ये हो गया, सी का मतलब हो गया ए आर स्क्वायर, डी का मतलब हो गया ए आर क्यूब, है ना। मैं एल एच एस सॉल्व करता हूँ। एल एच एस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर, बी का मतलब हो गया ए आर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर आर फोर, है ना। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर आर फोर, डी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर आर सिक्स, ठीक है। अब डी की इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ रहा है। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 1 + आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। इसमें से कॉमन आ रहा है क्या हो गया ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच गया 1 + आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई है ये सब, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया ए की पावर 4, आर स्क्वायर का कोई मल्टीप्लाई नहीं, आर स्क्वायर हो गया, और दिस इंटू दिस क्या हो गया 1 + आर स्क्वायर प्लस आर 4 का होल स्क्वायर हो गया, सेम था ये। तो ये क्या आ गया मेरा एल एच एस। सर आर एच एस सॉल्व करो, आर एच एस सॉल्व करते हैं। आर एच एस क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, है ना। ए का मतलब ए, बी का मतलब क्या है ए आर, तो इंटू ए आर, है ना, ठीक है, प्लस बी सी, बी का मतलब क्या है ए आर, इंटू सी का मतलब ए आर स्क्वायर, सी डी, सी का मतलब ए आर स्क्वायर और डी का मतलब क्या है ए आर क्यूब, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर आर, ये हो गया ए स्क्वायर आर क्यूब, ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ही ए स्क्वायर कॉमन ले लो और आर भी कॉमन आ गया, तो भैया 1 + आर स्क्वायर, देखो आर कॉमन आ गया तो आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया आर की पावर 4, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ए 4 आर स्क्वायर, स्क्वायर इधर कर दिया, तो ये 1 + आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मेरा आर एच एस भी सेम आ रहा है, ठीक है, hence proved. So LHS is equal to RHS, hence proved. So we have done question number 25, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, अब ये एक्सरसाइज ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी भी 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है इंसर्ट 2 numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। बहुत इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 3 और 81 के बीच में 2 नंबर डालने हैं और ऐसे डालने हैं कि ये GP हो जाए, ठीक है। तो बताओ लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। लास्ट टर्म L का फॉर्मूला क्या होता है A R N - 1, लास्ट टर्म और एन टर्म का सेम फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म क्या है 81, ए क्या 3, आर पता नहीं, एन तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म है देखा जाए, फोर्थ टर्म है 1 2 3 4, तो एन के वैल्यू 4 - 1, तो 81 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड में चला गया, आर की पावर 3 हो गया, तो 3 × 2 = 621, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 27,
आर क्यूब क्या हो गया 3 की पावर 3, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 3। आर 3 आ गया, तो देखो ये होता है ए, ये क्या होता है ए आर का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3, क्यों आर 3 था तो 3 3 9, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ठीक है। या इसको 3 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, 9 से 27, या फॉर्मूले में डाल दो, आंसर सेम है, ठीक है। ये हमने सीक्वेंस बना दिया जो कि एक जीपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन 27 कह रहा है फाइंड the value of n so that a की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये n माइनस वन है अगर आपको नहीं दिख रहा तो, a p की पावर n माइनस वन है, ठीक है। मे बी ज्योमेट्रिक मीन, जी एम मतलब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ठीक है। ये कह रहा है कि n की वैल्यू ऐसे निकालो कि ये जो है ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए ए और बी का। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, ठीक है। ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, और ये मुझे ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो ये हो गया ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू रूट ए बी दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है रूट ए बी, तो ये हो गया ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये हो गया ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ये हो गया ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, ए बी की होल पावर 1/2 पावर दोनों के साथ लगा दो, ठीक है। अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये हो गया ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, ठीक है। ये हो गया ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, ये हो गया इसको, ये दोनों एक ही टर्म है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है एक ही टर्म होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ये हो गया ए की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2, सर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर सेम थी, पावर ऐड हो गई है ना। यहाँ क्या हो गया प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2 हो गया। क्लियर है। अब देखो एक काम हम करते हैं, ए की पावर n माइनस वन माइनस, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस ए की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2, ऐसे ही इस ये है ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस बी की पावर n माइनस वन। अब देख रहे हो इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले गया, ठीक है, कुछ नहीं किया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं आगे क्लियर करके दिखा रहा हूँ। ए की पावर n माइनस वन को n माइनस वन को लिख दिया 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। एक मिनट, एक गलती हो रही है बच्चों, एक गलती हो रही है, n प्लस वन है क्वेश्चन में, तो जहाँ भी n माइनस वन है उसको n प्लस वन कर दो, ठीक है। ये गलती हमसे हो रही है, ठीक है, वो मेरे को ढंग से पढ़ा नहीं गया, वो मैंने माइनस के बदले प्लस लेना था, ठीक है। अब देखो n प्लस वन है, यहाँ तक एक बार दोबारा देख लो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया सर, n प्लस वन को आपने n प्लस 1/2 प्लस 1/2 कैसे लिखा, 1/2 प्लस 1/2 वन होता है, तो मैंने n को तो एज इट इज़ लिखा और वन के बदले 1/2 प्लस 1/2 माइनस ए की पावर n प्लस 1/2 और बी की पावर 1/2। राइट साइड में मैंने लिख रहा हूँ ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर ये हो गया n प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना, वन के बदले 1/2 प्लस 1/2। अब बच्चों इधर देखो, ये हो गया ए की पावर n प्लस 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो अगर मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड हो गई तो ऐड, इसको ये ले सकते हैं तो इसको ये भी ले सकते हैं ना, एक ही बात है। माइनस ए की पावर n प्लस 1/2 बी की पावर 1/2, इधर क्या हो गया ए की पावर 1/2 बी की पावर n प्लस 1/2 माइनस बी की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2, ठीक है।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। इधर b की पावर n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया, ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। ठीक है, ये देखो पूरा पूरा कट गया, तो ये हो गया ए की पावर n प्लस 1/2। ये इधर b की पावर n प्लस 1/2 बच गया, ये इधर डिवाइड में ले जाओ, तो ये हो गया ए की पावर n प्लस 1/2 डिवाइड बाई बी की पावर n प्लस 1/2। इधर क्या बच गया बच्चों, इधर बचेगा 1। कई बच्चे 0 बोलते हैं, 0 गलत होगा। क्यों, अगर इसको दोबारा मैं मल्टीप्लाई करके ले जाऊँ फिर तो 0 हो जाएगा, तो वापस करके जाने पे भी यही बनना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ये देखो, इसको लिखते हैं a अपॉन बी की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। इधर 1 के बदले मैं लिख सकता हूँ a अपॉन बी की पावर 0, क्योंकि सर किसी की पावर 0 1 होती है, तो मैंने क्योंकि बेस सेम करना था तो मैंने इस 1 के बदले लिख दिया a अपॉन बी की पावर 0। कंपेयर करते हैं तो n प्लस 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो n की वैल्यू क्या आ रही है सर, माइनस 1/2। यही मेरा आंसर है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को एक एक या दो बार आप प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये कहानी। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब कह रहा है शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो 3 + 2√2 = 3 - 2√2। मतलब जो 2 नंबर हैं, सपोज मैंने ए और बी लिया है, तो उनकी रेशो मुझे शो करनी है ये। अब ये कह रहा है कि लेट, मतलब पहले तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, हमने लेट किया कि ये नंबर्स क्या हैं, ए एंड बी। ठीक है, अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, देखो द सम ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6 इंटू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB, है ना, ये दिया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा। ठीक है, ये a प्लस बी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2√AB। तो ये हो गया a प्लस बी, और इसको डिवाइड में लेगा 2√AB, ये हो गया 3, और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे अपन 1। सर आप इसको 2 × 3√AB लिख सकते थे, तो 3√AB को डिवाइड में ले जाता, बट उससे मेरा फॉर्मूला नहीं बन पाता, है ना। 6 को 3 × 2 या 2 × 3 लिख सकते हैं, बट ये नहीं कर सकता था। मैं आपको अभी साथ साथ बता भी दूंगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे सर, इसमें अप्लाई CND, आपको पता है अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस 2√AB, ये क्या हो गया a प्लस बी माइनस 2√AB। इधर भी लगेगा 3 + 1/3 - 1। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया √A का स्क्वायर, ये हो गया √B का स्क्वायर, ये हो गया 2√A × √B, है ना। ये हो गया √A का स्क्वायर प्लस √B का स्क्वायर माइनस 2√A × √B, ये कितना हो गया 4/2, तो ये हो गया 2/1। ठीक है, आप देख रहे हो ना, इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि उसके फॉर्मूले क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगर मैं 3 को डिवाइड में लेके जाता तो 3 से कोई फॉर्मूला नहीं बनता, इसलिए वी कैन नॉट अप्लाई दिस। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया √A प्लस √B का होल स्क्वायर, ये हो गया √A माइनस √B का होल स्क्वायर, ये हो गया 2/1। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट उधर चला गया, स्क्वायर हो जाएगा रूट बन गया, √A प्लस √B इज इक्वल टू √2। नीचे क्या हो गया, √A माइनस √B, √1 तो 1 ही होता है ना। सर दोबारा अगेन अप्लाई CND कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, ये हो गया √A प्लस √B प्लस √A माइनस √B। इधर क्या हो गया, √A प्लस √B माइनस √A प्लस √B। इधर भी लगाएंगे √2 + 1 अपॉन √2 - 1। सर √B से √B कट गया, है ना। इधर √A से √A कट गया, तो ये हो गया 2√A अपॉन 2√B इज इक्वल टू
√2 + 1 अपॉन √2 - 1, 2 से 2 कट गया। फिर दोबारा से हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं बस बोल रहा हूँ, आप कर लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये हो गया √a अपॉन √b का होल स्क्वायर, ये हो गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, a अपॉन b हो गया, है ना, √2 हट गया। इधर क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया a² + b² + 2√2। इधर हो गया a² + b² - 2√2। तो a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 + 2√2, ये होगी 3 - 2√2। और यही मुझे प्रूव करना था, देखो, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। तो मुझे ये शो करना था कि शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब मुझे शो क्या करना था, a अपॉन b इज इक्वल टू दिस, और ये मैंने कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इफ a and g are arithmetic mean and geometric mean, prove that the numbers are a plus minus √a plus g और इंटू a माइनस जी, ठीक है। चलो पहले मैं ढंग से लिखता हूँ। देखो a का मतलब अर्थमेटिक मीन, मतलब a + b अपॉन 2 मुझे a दिया हुआ है और √ab मुझे g दिया हुआ है, g का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। और मुझे 2 प्रूव क्या करना है, कि a की वैल्यू क्या है, a + √a + g इंटू a माइनस जी, और दूसरा नंबर b है। तो उन्होंने डायरेक्ट प्लस माइनस करके दे दिया कि दोनों नंबर ये हैं। तो b का मतलब क्या हो गया, a - √a + g इंटू a माइनस जी। ये 2 प्रूव है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो मेरा ये 2 प्रूव है, तो मैं इसको या मैं इसको ये ले सकता हूँ, मेरा 2 प्रूफ क्या है, दोनों को सेम साइन लेके चल दूँ कि चलो मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। तो मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, RHS को, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा कि ये a और b होना चाहिए, तो RHS को इकट्ठे लिख रहा हूँ, a + माइनस √a + g इंटू a माइनस जी, है ना। मैं RHS को लेके चल रहा हूँ कि मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों, इसका आंसर a और b आ जाए, तो मैं दोनों को इकट्ठे ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, a का मतलब क्या है बच्चों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ a + b अपॉन 2 प्लस माइनस, a का मतलब क्या है, a + b अपॉन 2। अच्छा, इसको पहले थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ, a + b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगा दूँ, a² - g², ठीक है। अब a + b अपॉन 2 प्लस माइनस ये हो गया a², मतलब a + b अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस g का मतलब क्या हो गया, √ab का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a + b अपॉन 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया, a + b a² + b² + 2ab, है ना, नीचे 4 हो गया माइनस ये ab हो गया, ठीक है। सर इसको सॉल्व कैसे करें आगे, देखो ये हो गया a + b अपॉन 2 प्लस माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया a² + b² + 2ab माइनस 4ab, और नीचे क्या हो गया 4, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, a + b अपॉन 2 प्लस माइनस, देखो ये हो गया a² + b² माइनस 2ab अपॉन 4। तो हो गया a + b अपॉन 2 प्लस माइनस ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, a + b अपॉन 2 प्लस माइनस, इसमें से रूट बाहर आ गया तो ये हो गया a माइनस b, इसमें से 4 का रूट बाहर आ गया तो 2 बच गया। इसको सॉल्व किया तो a + b अपॉन 2, दो अलग अलग लेके चल रहा हूँ, प्लस अलग लेके चल रहा हूँ, ठीक है, देख रहे हो, और माइनस वाला अलग लेके चल रहा हूँ, a + b अपॉन 2 माइनस a माइनस b अपॉन 2, ब्रैकेट यूज़ करो, माइनस आ जाता है ना, ब्रैकेट यूज़ करते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। एलसीएम तो 2 आ रहा है, तो ये हो गया a + b प्लस a माइनस b। इधर क्या हो रहा है, a + b माइनस a प्लस b हो जाएगा, है ना। तो b से b कट गया तो 2a अपॉन 2 a आ गया, a से a कट गया तो ये हो गया 2b अपॉन 2, कट के क्या हो गया b आ गया। तो मैंने RHS सॉल्व किया तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, LHS, a और b आ गया ना दोनों, तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
सो दिस इज़ योर आंसर, राइट, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 30 मतलब क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आंसर लिखने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर doubles every hour, doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? ठीक है, कभी भी एंड होता है ना बच्चों, देखो मैं आपको बताऊं, सपोज़ ये हमारी ईयर्स हैं या ये मंथ है या ये आवर है, तो हम हमेशा स्टार्टिंग की बात करते हैं। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म यहाँ पे होगा, थर्ड टर्म यहाँ पे होगा। अगर सपोज इसका एंड दिया हुआ है, इसका एंड मतलब वो अगले का स्टार्टिंग हो गया, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब मुझे एट द एंड ऑफ सेकंड आवर निकालना, मुझे मतलब थर्ड टर्म निकालनी है। ठीक है, अगर ये सेकंड का एंड है तो ये सेकंड का एंड ये हो गया, तो ये थर्ड टर्म ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो मुझे A3 निकालना है, A4 निकालना है, AN निकालना है। ठीक है, सॉरी, एंड ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A5 निकालना है ना, और एंड ऑफ nth आवर का मतलब n+1 निकालना है ना, एक ज़्यादा मतलब नेक्स्ट वाला हो गया है ना। तो ये हो गया AR², ये हो गया AR4, ये हो गया ARN। अब AR² का मतलब क्या हो गया, A क्या है, स्टार्टिंग में कितना था, देखो 30 बैक्टीरिया, तो A तो 30 है स्टार्टिंग, मतलब A टर्म 30 है। R का मतलब डबल का मतलब पहले 30 है फिर 60 हो गया, यही हुआ ना। तो दिस अब फिर डबल 120 हो गया। तो अगर मैं रेशो देखूँ तो ये क्या आ रही है, 2 आ रही है, डबल से ही पता लग रहा है रेशो 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 30 × 4, तो ये हो गया 120। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो गया, 30 × 2⁴। ठीक है, तो ये हो गया 480। और ये ARN, तो A की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, N डाल दो बस, तो ये हो गया। बस इसको ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये और ये आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। सो वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज 31 कह रहा है, व्हाट विल ₹500 amount to 10 years after its deposit in a bank, which pays annual interest rate of 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे शुरू में 500 रुपये थे, यहाँ पे कितने रुपए होंगे, यहाँ पे इसमें 10% ऐड कर दो। ठीक है, अगर ये अमाउंट है तो यहाँ पे कितना हो गया, जब आप बैंक से निकालने जाओगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, सर 500 + 500 का 10%, तो ये 10% कितना हो गया 50 रुपीज़, तो ये 550 हो गया। सर यहाँ पे कितना होगा, इसका प्लस दिस प्लस इसका 10% है ना, तो 550 + 550 का 10% है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया 55 है ना, तो ये हो गया 605। राइट, ऐसे हम करते चलेंगे, ये सीरीज़ बन गई हमारी। अब ये कह रहा है कंपाउंड टू 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट, 10 साल बाद कितने होंगे, 10 साल बाद का मतलब क्या है, मुझे A11 निकालना है।
10 साल बाद का मतलब क्या है, मुझे A11 निकालना है ना। तो A11 मतलब मैंने बता रहा है एंड का मतलब नेक्स्ट हो जाता है, तो ये हो गया AR10। A कितना है 500, R कितना है, दिस अपॉन दिस करो तो वो 1.1 आ रहा है की पावर 10। ठीक है, तो इसको मुझे नहीं लगता आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉल्व करना बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो बच्चों अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, इफ़ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation are 8 and 5, then find the quadratic equation। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में करा है। रूट्स क्या है, देखो ये अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। सपोज A और B दो रूट्स हैं, है ना, तो A + B/2 कितना दिया हुआ है 8, और A प्रोडक्ट क्या दिया, सॉरी रूट AB ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो A + B कितना हो गया बच्चों 16। इसको सॉल्व करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, A + B 25 हो गया, राइट। अब मैं B की वैल्यू या A की वैल्यू कैसे भी इसमें डाल के मुझे A और B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा इसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में करा हुआ है, x² - सम ऑफ ज़ीरोस × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ रूट्स मतलब A + B, तो ये तो मुझे दिया ही हुआ है, तो 16x हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दिया हुआ है, देखो दोनों का मल्टीप्लाई 25 दिया हुआ है, बस कहानी ख़त्म। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये निकालने थी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुपेशन क्लासेस 9871518388। थैंक यू बच्चों, बाय।